नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईटीसी एंड सिगरेट्स रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जैसे गॉटर फिलिप हो गया, आईटीसी लिमिटेड, वीएसटी इंडस्ट्रीज एंड गोल्डन टोबैको, देख सकते हैं सब में अच्छी खासी आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आईटीसी का करंटली भाव चला 346 के रेंज में। एंड देखिए कल हम लोगों ने जब डिस्कस किया था उस समय इसका भाव चल रहा था आईटीसी का 382 के रेंज में चल रहा था, 382 385 के रेंज में चल रहा था। एंड वहां चेक कर सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पर पिटाई हो चुकी है स्टॉक में एंड कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिल रहा है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या था हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि गिरावट के पीछे रीजन क्या है। वह कि इंडियन टोबैको स्टॉक फॉल एज इंडिया इंपोजेस न्यू टैक्स, नया टैक्स लगने वाला है ऑन सिगरेट्स। तो तंबाकू या सिगरेट्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है सब में नया टैक्स लगने वाला है। फिनेंस मिनिस्ट्री की यहाँ पर बैठक हुई थी, जहां से अपडेट आया ऑन वेंसडे। उन्होंने नोटिफाई किया एक्साइज ड्यूटी ऑफ 2050 से 8500 रुपीज पर 1000 स्टिक्स डिपेंडिंग ऑन सिगरेट लेंथ, इफेक्टिव फर्स्ट फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। ड्यूटी ट्रांसलेट इनटू 22 से 28% इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट फॉर 75 टू 85 मिलीमीटर सिगरेट, ये अपडेट आ रहा है। तो कितना बढ़ सकता है, तो 22 से 28% तक यहाँ पर प्राइस बढ़ सकता है सिगरेट का। एंड सब कुछ डिपेंड करेगा सिगरेट का जो साइज होता है ना, लेंथ, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सिगरेट लॉन्गर देन 75 मिलीमीटर अकाउंट फॉर रफली 16% ऑफ आईटीसी। तो जो 75 मिलीमीटर से ज़्यादा है उसका साइज अगर चेक कीजिएगा तो आईटीसी का जो रेवेन्यू 16% वहाँ से ज़्यादा उसमें जनरेट हो रहा है। एंड लाइकली टू सी प्राइस इंक्रीज ऑफ 2 to 3 रुपीज, 2 से 3 रुपए सिगरेट का दाम यहाँ पर बढ़ सकता है। न्यू टैक्स विल अप्लाई इन एडिशन टू एक्सिस्टिंग 40% जीएसटी। तो पहले से 40% जीएसटी लगता था, अब और वो बढ़ रहा है, बढ़कर आ रहा है, एक्साइज ड्यूटी और लगने वाला है। अनाउंसमेंट फॉलो गवर्नमेंट अप्रूवल इन दिसंबर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बिल 2005 which replaces a temporary levy on cigarette and tobacco products. While government has not specified the impact of duty changes on retail prices, analysts say higher tax would prompt कंपनीज टू रिसर्च। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा कि मैनेजमेंट कमेंट्री यहाँ पर आने का सब वेट कर रहे हैं कि कितना प्राइस हाइक होगा, अगर ऐसा हुआ तो कितना प्राइस होगा। एंड फर्स्ट फरवरी से तो लागू होगा ही, तो कितना प्राइस हाइक करेंगे सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, ब्रोकरेज का क्या व्यू है, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा ये कब से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट फरवरी से ये लागू हो जाएगा। एंड ये अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट आया और मान लीजिए जो प्राइस हाइक नहीं करेंगे तो फिनेंशियल इंप्लीकेशन यहाँ पर आएगा, उनका जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर डर सता रहा है, ये इस कारण से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर चेक करेंगे आईटीसी का कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो देखिए एफएमसीजी सिगरेट से इनको 42% रेवेन्यू जनरेट होता है वर्सेस 40%, से पहले 40% था जो बढ़कर के 42, यानी कि अगर चेक करेंगे तो आईटीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 42% यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। एफएमसीजी अदर से चेक करेंगे तो 26% का है। एंड साथ साथ पेपर बोर्ड से अगर चेक करेंगे उसके अलावा एग्री बिजनेस, थर्ड में एग्री बिजनेस से चेक करेंगे तो 17% का। पेपर बोर्ड से चेक करेंगे, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकिंग जो कॉपियां वगैरह जो बेचते हैं उसमें 6% का, 6% का है। एंड होटल बिजनेस जो पहले था वो 4% का। तो अब ये तो अलग हो चुके हैं, इससे कोई मतलब है नहीं। तो मेजर जो अभी देखिए धक्का किस में लग रहा है, 42% जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, जहां से मेजर उनको बिजनेस आता है वहां पर इंपैक्ट हो रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर देखिए इतना आज गिरावट देखने को, आज नहीं 2 दिनों से इतनी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि इस लेवल को अगर टूटा, 200 मूविंग एवरेज अगर टूटेगा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलेगी। तो समय पे हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था, उस समय 385 के रेंज में भाव चल रहा था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल टूट करके क्लोजिंग हो जाएगा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिलेगी। अनचेक कर सकते हैं, जिन्होंने भी उस वीडियो को वॉच किया होगा अच्छा खासा देखिए वो बच गए होंगे, अगर नहीं वॉच किया तो फिर देख सकते हैं अभी अच्छा खासा आपको नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी करंट सपोर्ट का जो लेवल है वो 335 से लेकर के 340 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर ये भी टूट गया तो फिर 298 से 300 का लेवल अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल काम करेगा, फिर अच्छी खासी और भी कॉलिंग हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा अभी बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास करंटली ट्रेड करी है। 335 से 340 मान लीजिए इस रेंज में एक सपोर्ट है, अगर वो भी टूटेगा तो फिर अच्छी खासी और भी कॉल हो जाएगी। चार्ट तो देख सकते हैं बिल्कुल बेरिश हो चुका है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में करंटली ट्रेड कर रही है। तो चार्ट काफी बेरिश है, तो सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है, बिकॉज देखिए मैनेजमेंट कमेंट्री आना जरूरी है। अभी ब्रोकरेज का क्या व्यू है, तो देखिए ब्रोकरेज का व्यू आ चुका है। आईटीसी शेयर फॉल टू अ 3 ईयर लो, एनालिस्ट डाउनग्रेड, बहुत सारे एनालिस्ट ने डाउनग्रेड किया है, स्लैश किया है प्राइस टारगेट ऑन एक्साइज ड्यूटी हाइक।
देख सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल बिलीव दैट आईटीसी विल नीड टू हाइक प्राइस हाइक बाय एटलीस्ट 25% एट पोर्टफोलियो लेवल जस्ट टू मेंटेन द करंट नेट रियलाइजेशन पर सिगरेट। तो अगर 25% प्राइस हाइक नहीं करते हैं तो यहाँ पर धक्का लगेगा, अच्छा खासा नुकसान होगा किसको, इनके फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगा आईटीसी एंड अदर कंपनीज जो भी गॉडफ्रे फिलिप वगैरह सब कुछ सब में प्रॉब्लम आ सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरे ब्रोकरेज का भी चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, जेफरीज, सबका अपना अपना व्यू है। अगर इस रिपोर्ट को अगर चेक करेंगे तो काफी बड़ा रिपोर्ट है, देख सकते नोवामा ने अभी भी बाई रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस देखिए हालांकि उन्होंने कट किया 415 का, ने डाउनग्रेड किया, होल्ड रेटिंग दिया। ये पहले बाई रेटिंग था, 22 से होल्ड में कर दिया है। एंड देखिए 534 से घटा करके 415 का प्राइस रखा है, तो उससे अभी काफी नीचे ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे मोतीलाल ओसवाल, देखिए न्यूट्रल रेटिंग है, 400 का टारगेट है। एंड रिमेनिंग देखिए पूरे ब्रोकरेज के यहाँ पर है, तो काफी बड़ा लिस्ट है। मैं इसको टैबुलर फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए ये पूरा लिस्ट है इसमें। अब इसमें हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए नुवामा जो रहता है ये बाई नहीं है, ये बाई नहीं है, अभी हम लोगों ने चेक किया, ये होल्ड रेटिंग है। तो नुवामा होल्ड रेटिंग है, पहले बाई था, बाई से घटा करके होल्ड किया। टारगेट प्राइस 415 का, पहले कितना था 534 का था। मोतीलाल ओसवाल बाई रेटिंग है लेकिन टारगेट प्राइस कट किया, ये टारगेट मुझे मिला नहीं, तो ये अभी नया टारगेट क्या है 400 का उन्होंने रखा है। जेपी मॉर्गन पहले अंडरवेट था जिसे घटा करके न्यूट्रल रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस 375 का है, पहले क्या था 470, यानी टारगेट प्राइस में अच्छी खासी देखिए कटौती की गई है। यूबीएस ने अभी भी बाई रेटिंग है, 430 का टारगेट है लेकिन टारगेट प्राइस घटा है, 490 से घटा करके 430 किया है। जेफरीज का चेक करेंगे तो बाई रेटिंग अभी भी है, 535 से टारगेट प्राइस घटा करके 400 किया। देखिए सब ने अपना टारगेट प्राइस को डिक्रीज किया है, ध्यान दीजिएगा। नोमुरा ने रिड्यूस रेटिंग दिया है, 340 का टारगेट रखा है, देख सकते हैं 540 से घटा, लेकिन 540 से घटा करके 340 किया है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट से इक्वल वेट में आ गया है, 366 का टारगेट प्राइस, 469 पहले था, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे डाउनग्रेड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एंड सबसे कम किसी का टारगेट है तो वो देख सकते हैं नोमुरा का है, एंड उसी रेंज में करंटली ट्रेड कर रही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखिए अगर रिवर्सल होना होगा तो ये लेवल से आएगा, और अगर मान लीजिए गिरावट होगी तो हम लोगों ने लेवल भी डिस्कस किया और गिरावट भी बन सकती है। बिकॉज देखिए मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट आना जरूरी है कि कितना प्राइस हाइक होगा, क्या इंपैक्ट होगा। हम लोगों ने बस ये चेक किया कि हाँ सिगरेट बिजनेस अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन कितना इंप्लीकेशन आएगा, कितना वो प्राइस हाइक करके उसको बचा सकते हैं, ये सभी चीज़ आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अभी तुरंत में बाई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना, बिकॉज चार्ट काफी बेरिश है, तो सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। ब्रोकरेज का क्या टारगेट है वो डिस्कस कर लिए। इंपॉर्टेंट लेवल देखिए 343 के रेंज में निकल कर आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।